सौद, तेरी अम्मा काली। बिल्कुल तेरे जैसी है। क्या कहा? तेरे जैसी है। चल चल उठ यहाँ से, उठ और निकल जा मेरे बावर्ची खाने से बाहर। वो गोबर का ढेर तुझे मेरे जैसा लगता है? दिन रात गामा मेरे हुस्न के गाने गाता है और तुझे वो काली गाय मेरे जैसी लगती है। चल निकल यहाँ से बाहर, निकल जा, चल जा यहाँ से बाहर। तू यहाँ क्या कर रही है लड़की? मुझे वापस जाना है बीबी मुर्शद। दिमाग तो नहीं खराब तेरा? स्यापा ही डाला हुआ है तूने तो। मुझे यहाँ सुख नहीं आ रहा जी, मुझे अपनी अम्मा के पास जाना है। मैं तुझे सुख देने के लिए लाई भी नहीं हूँ यहाँ पे, 2-3 दिन के काम के लिए लाई हूँ। जा जाके अपने काम से लग। क्या कहा है मैंने तुझे? चल जा। जी कहाँ? बावर्ची खाने में, और कहाँ? वहां से तो उन्होंने मुझे निकाल दिया बीबी जी। किसने? जी वो मुंदरी ने। हाय हाय, एक इस मुंदरी का मैं क्या करूं? तूने कहीं उसके आगे काली की तारीफ तो नहीं कर दी? नहीं जी, मैंने तो बस ये कहा है कि अम्मा काली इसके जैसी है। लो भला, इससे बड़ी भी कोई गाली होगी उसके लिए? अच्छा मल्ली, बिस्तरों वाली कोठरी से ना इसको बिस्तर निकाल के दे दे, और तू बिस्तर लेकर ना सर्वेंट रूम में जाके सो जाना। अच्छा सुन, 2-3 दिन के बाद लाहौर से वापस आती हूँ तो तुझे तेरी माँ के पास वापस भिजवा देती हूँ। बस कर दो मिली, मुझे बस बता दो कि स्टोर किधर है। बताया तो था, ऊपर चली जा, ऊपर से ले आ बिस्तर। मिली, मुझे नहीं पता, बस आज बता दे, कल मैं खुद ही उठा लूंगी। ले, जैसा कल वैसा आज। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। देख, तूने तो अपना सारा काम कर लिया है, अब ऊपर चलेगी ना मेरे साथ बिस्तर उठाने? ओफो, मेरा बिस्तर तो नीचे पड़ा है, तुझे कहा तो है ऊपर छत से ले जाके ले आ। तेरा तो नखरा ही निराला है। ठीक है, ज्यादा नखरे ना कर।
सरकार, दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, खोलो। सरकार, वो चिल्ला रही है। कौन है? कौन है? मुझे डर लग रहा है, प्लीज दरवाजा खोलो। सरकार, वो डर रही है, कहीं कलेजा ना फट जाए। नहीं डरेगी। खुदा का वास्ता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अच्छा लग रहा है। सरकार, नीचे आवाज ना चली जाए। नहीं जाएगी। कौन है? सीढ़ियों तक तो जाती नहीं, नीचे कैसे जाएगी? नहीं, सुनो, बचाओ। तू जाओ। सरकार, सुबह दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन? कौन? कौन है? कौन है? अम्मा, कभी तेरा दिल नहीं करता कि तू भी आप माँ की तरह अपनी बेटी के लिए लड़े, उसके दुख में बेचैन हो जाए? जो शख्स तेरी बेटी से नफरत करे, बदले में तू भी उससे ऐसी ही नफरत करे। बस यही देखा मैंने हमेशा। बर्बादी, उदासी और मायूसी के तासुर के साथ तेरी इन वीरान आंखों से बहता पानी। तू रोती है तो मुझे तरस नहीं, गुस्सा आता है। कभी कभार मुझे लगता है जैसे मैं तुझे सड़क पे मिली थी और तूने मुझे कभी पैदा ही नहीं किया। हाँ, वो मैं तुमसे ये कहने आई थी कि मैं कल लाहौर जा रही हूँ शादी में। अब मैं जब यहाँ मौजूद ही नहीं होंगी तो फिर तुम्हारा यहाँ घर के अंदर रहना मुनासिब नहीं है, अजीब लगेगा। मेरे ख्याल में तुम्हें वापस मुरीद खाने में चले जाना चाहिए। वैसे भी नूर अफरोज़ तो आजकल यहाँ है नहीं, और उसी की मजबूरी की वजह से साईं ने तुम्हें यहाँ रखा हुआ था।
जी भी मुर्शिद जी, जो हुक्म आपका। मुझे तो खुद मुनासिब नहीं लग रहा था आपके इस शाही कमरे में रहना। मैं आपके कदमों की खाक, मैं चली जाती हूँ मुरीद खाने। मैं आपकी जगह लेने नहीं आई बीबी मुर्शिद, बस अपनी बेटी के लिए उसके बाप की छत मांगने आई थी। उसे इस छत तले रहने थे, बेशक गुलाम बना के ही सही। पता नहीं वो वहां किस दिल से रह रही होगी, रो रो के बुरा हाल हो गया होगा उसका। और पीर सालिया, पता नहीं उसने उसकी क्या बुराई देखी हो, क्या हुआ होगा, क्या किया होगा पीर सालिया ने उसके साथ। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। जाने दो नहीं कहते, कहो मुझे जाने दे। मुझे जाने दो। ठीक है, जाओ। रुको। जाने दो प्लीज। हाँ, चली जाना, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद। डर लग रहा है मुझसे? शाबाश, मैं भी यही चाहता था। वैसे तो मेरे बुलाने पर किसी को ना करने की इजाजत नहीं, लेकिन तुम्हारे तेवर देखकर मुझे लगा कि तुम्हारे कसम निकालने पड़ेंगे। निकल गए ना? गुड, वेरी गुड। जो लोग मुझसे नहीं डरते, पहले मैं उन्हें डराता हूं, ताकि मेरा हुक्म मानने में एक लम्हा भी ज़ाया ना करे। अब पता चला कि मैं कितना खतरनाक हूं। इसलिए मैं जब कल लाहौर से वापस आऊं तो तुम्हें यहाँ आने की दावत खास है। खुद ही चली आना, बगैर किसी चालाकी या होशियारी के, वरना तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरी जबरदस्ती कितनी खतरनाक है। और हाँ, अगर तुमने इस वाक़े की किसी से शिकायत की या जिक्र किया तो मेरी जबरदस्ती इतनी जबरदस्त होगी कि तुम्हारी लात तक किसी को नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये फिल्मी अदाएं
और जोर जोरियां मुझे कल परेशान करें। और अगर कल रात को 2 बजे तुम खुद चलकर यहाँ ना आई तो सर्वेंट क्वार्टर तक पहुँचना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये सब लोग जिस तरह आज गूंगे बहरे हैं कल भी हो जाएंगे। क्या हुआ? डर मत, किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर किसी को पता चल भी गया ना तो स्वालिया सरकार से सबका दम निकलता है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम मुरीद हैं उनके और ये हमारे आका। तो अब बन मत, पीरी मुरीदी में सब जायज होता है। हमारा काम है मालिकों के काम आना और ये इनकी मर्जी है कि वो हमसे क्या काम लेते हैं। वैसे तूने बड़ा ही स्यापा डाला हुआ है। इतनी पैंतरी, वो भी मालिक के लिए। तेरी जैसी कई आई कई गई, कोई रोती गई तो कोई हंसती गई तो कोई इठला के, पर तेरे जैसी मुर्दा निला के कोई नहीं गई। अरे पगली, ये तो यहाँ होता रहता है। तो पहले कहाँ रहती थी? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे निकाल यहाँ से। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी अम्मा के पास पहुंचा दे। ले, एक खून की सजा भी मौत तो 2 खून की सजा भी मौत। अब जो होना था ना हो चुका। जितने दिन इधर है ना खामोशी से गुजारा कर, फिर चली जाना लक्की महल। मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूं। देख, मुझे यहाँ से निकाल। मुझे कुदरत ने एक मौका दिया है। उसने कहा कल इसी टाइम यहाँ आ जाना, मुझे उस बुरे वक्त से बचा ले, मुझे मेरी अम्मा के पास पहुंचा दे। ले, तो बस ऐਵੇਂ ही स्टोर रूम में बंद रही। खाली खोली। वैसे क्या कहा सरकार ने? बताया ना, बस डरा रहा था। कहते कल रात पहुंचो वहां, मुझे बस निकाल यहाँ से। ले, ऐसा कभी हुआ तो नहीं। तू तो कोई खास शय लगी है सरकार को। देख, मेरी बहन है ना, मुझे यहाँ से निकाल। मैं तो ऐਵੇਂ ही निकल आई थी अम्मा के साथ, अम्मा के पीर मुर्शिद से दुआ मांगने। मुझे क्या पता था यहाँ फंस जाऊंगी। बस एक बार निकल जाऊं, मुझे लकी महल भी नहीं जाना। तो बस मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ा। तौबा कर, मैंने मरना है क्या? भागने की कोशिश भी मत करना। अगर पकड़ी गई ना तो कुत्तों के आगे डलवा देंगे। ना बाबा ना। और तेरा जाता ही क्या है? तू मुरीदनी है। मुरीदनियों के लिए मुर्शिदों की दुआ होती है, इनकी इनायत।
चाय लेके आऊं? हाँ लिया। चाय तो पिला दे। कॉफी बनाऊं? कॉफी वही। जा लिया। ये लो कबीर भाई चाय पिए। क्या बात हो सकती है? वजह? दिल चाह रहा है। मैं तुम्हारे दिल की चाहत पूरी करने तो बैठा नहीं हुआ। मेरे दिल की चाहत तो तुम हो। मैं तुम्हें मना कर चुका हूं। तुम्हारे मना करने से मानी नहीं हूं। तो ये तुम्हारा जाती प्रॉब्लम है। मेरी मोहब्बत की शिद्दत से डरते हो? तुम्हारे अय्याश पीरों जैसा समझा है क्या? तो बात करने से क्यों घबराते हो? ये क्या नहीं, ये खिलारा तूने अभी तक नहीं समेटा। चल नहीं, चल उठ जा, बड़ी बीबी मुर्शिद का कमरा साफ कर। मुझे यहाँ से निकाल मिलनी, तुझे अल्लाह का वास्ता है। देख, तू भी तो लड़की है, मेरी इज्जत का मामला है। उसके आने से पहले मुझे निकाल यहाँ से। तू बस मुझे रास्ता दे दे कि ना मैं भाग गई। मैं तेरी बहनों की तरह हूँ, तू मुझे निकाल यहाँ से। मेरी बहनों जैसी नहीं है, मेरे जैसी है। जिस मुसीबत से हम गुजरे ना, तू भी आराम से गुजर जा। बड़ी आई, आसमान से उतरी है क्या?
ऐसा क्या कहने जा रही हो जिसका जादू चारों तरफ छा जाएगा? इससे तो कहीं अच्छे वो तुम्हारे जहरीले और गूंगे जुमले हैं जो सिर्फ दिखाई देते हैं, सुनाई नहीं देते। क्यों इतनी नफरत करते हो हम लोगों से तुम? नफरत नहीं, बस मेरा इख्तलाफ है तुम जैसे लोगों से। सब एक जैसे नहीं होते कबीर। एक ही जैसे होते हो तुम लोग, खुद परस्त, खुद गर्ज। बगैर मुझे आजमाए तुम ये सब कैसे कह सकते हो? देखो, हम बहुत सिंपल और सादा लोग हैं। हम इश्कबाजी में नहीं बल्कि सीधा सीधा हाथ मांग के जिंदगी गुजारने की तैयारी करते हैं। और फिर मेरे दिल ने मुझे मजबूर नहीं किया कि मैं तुम्हारे साथ ही छुपन छुपाई का खेल खेलूं, ठीक है? तुम हाँ कहते तो मैं क्या से क्या कर जाती। मेरे दिल में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है राबील। और जिस देश जाना नहीं उसका पता क्या पूछना? तुम मेरी मंजिल तो क्या, मेरा रास्ता भी नहीं है। तो फिर तुम मेरी मंजिल कैसे बन गए? तुम मुझे अपना लो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। ये नामुमकिन है राबील, इसकी उम्मीद छोड़ दो। इसलिए कि मैं फ्यूडल सिस्टम से हूँ। अच्छा, कोई कॉल आ रही है, फिर बात होगी। कबीर, मैं नूर अफरोज। कबीर, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे बहुत खतरा है। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? मुझे शाम होने से पहले पीर सालिया की हवेली से ले जाओ। हम गंदे हुए तो ये भी गंदी होगी। पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, इसलिए ये नहीं लुटाएगी अपनी इज्जत। हम क्या बेकार के थे? जैसे हम वैसी तू, बड़ी आई आसमान से सातू बाबा की बेटी। हाँ, कबीर,
क्या बात है? अना का मसला बन गया हूं मैं तुम जैसे मीरजादी के लिए, या फिर किसी रिश्तेदार की पड़ी हुई जायदाद हूं जिसमें कब्जा जमाना है हस्बे आदत तुम जमींदारों को? वो मैं क्या? हाँ क्या मैं? ये मैं ही ना तुम लोगों का सबसे बड़ा मसला है। तुम जाके ढूंढो ना अपने खानदान में कोई अपने ही जैसा हमसफर। बल्कि तुम्हारा तो कोई नाम निहाद मंगेतर भी होगा जिसे किसी दिन तुम्हारी जोर या जबरदस्ती से शादी कर दी जाएगी, और कोई मेरे जैसा खामखाई का मजनू तुम्हें पीछे रोता हुआ चाहिए। राबील, मैं हर बार कोशिश करता हूं कि तुम्हारे साथ बेटर ना हो, और तुम हर बार मुझे मजबूर कर देती हो। तुम्हारे अंदर बेइज्जत होने का हौसला भी होगा, मगर मेरे अंदर बेइज्जत करने की हिम्मत खत्म हो चुकी है। इसलिए आज के बाद मुझे फोन मत करना, खास तौर पे इस तरह की जज्बाती गुफ्तगू को तो अवॉइड ही करना। कितना जलील करती है ये मोहब्बत, क्यों जलील करवाती हो इस बेरहम से खुद को? भला नफरत मोहब्बत में बदलती है? बीबी जी, मुझे वापस अपनी अम्मा के पास भिजवा दे, मुझे यहाँ से निकाले। क्या मुसीबत है? अम्मा के पास जाना है, अम्मा के पास जाना है। अम्मा भी पता नहीं कहाँ से ये मुसीबत उठा लाई है। और अब अगर तुमने जाने की रट लगाई ना तो सर्वेंट रूम में बंद करवा दूंगी, समझी? जाओ नीचे, मैं कहती हूँ जाओ। ड्रामा लगा रखा है रोने पीटने का। चुप, नीचे जाओ, नीचे जाओ। ए लड़की, कहाँ? मुझे जाना है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने की तो इजाजत नहीं है। क्यों? मना है। मुझे जाना है अभी।
अब मामला हमारा और इसका होता तो तुझे अभी ही रवाना कर देते, पर बात है साले सरकार की। उनका हुक्म है कि तुझे वो खुद ही लेके जाएंगे। तुझे उनका इंतजार करना पड़ेगा। देखो भाई, मुझे जाने दो। चुप है, चल जा अंदर। तुझे जो कहा समझ में नहीं आया, चल जा अंदर। ए बस कर, ये ड्रामे ना कर। यहाँ इस किस्म के ड्रामे नहीं चलते, यहाँ किसी और किस्म के ड्रामे चलते हैं। चल अंदर। देखो प्लीज मुझे जाने दो। देख लड़की, साले सरकार का हुक्म है कि ज्यादा टक्कर करने वाली लड़की को गोली खिला देना। चल जा अंदर। मलका, किसका इंतजार कर रही है? अच्छा ये तो बता, तेरा मर्द गया किस देश को है? बोला ना, गया तो लौटा नहीं। और तू यहां लौट आई। वैसे अच्छा लगता है अगर औलाद को बाप का प्यार दिलाया जाए, पर ये तो नाहक है ना कि पुरानी मोहब्बत याद दिलाकर महबूब से बच्ची को बाप का प्यार दिलाया जाए। देख मलका, जरा सी तेरी बेटी की नाजायज तरफदारी पर बीबी मुर्शद ने नूर अफरोज को बहाना बना के निकाल बाहर किया, और अगर उन्होंने तुझे इस आंख मचोली में पकड़ लिया तो वो तुझे पीर साले की हवेली नहीं, सीधा ऊपर भेजेंगी। देखना, जो दाल 20 साल पहले ना गली, अब उसे चूल्हे पर चढ़ाने का क्या फायदा। मेरी मां तो चली जा यहां से, बेटी तो तूने वैसे ही यहां छोड़नी थी, वो तो बीबी मुर्शद ने भोलेपन में तुझे रोक दिया। जाना चाहे तो निकल जा, बीबी मुर्शद लाहौर गई है, आएंगी तो मैं बोल दूंगी कि मलका घर चली गई है। और रहे सरकार, तो वो पहले भी साबर थे, एक बार फिर सब्र कर लेंगे। अरे बता ना, क्या सोचा है तूने? मैं तो कहती हूँ चुपचाप निकल जा, तड़के तड़के। वो बेटी से तो मिल लो। ले, बेटी तो तेरी गई बीबी मेहरबानों के घर, या इधर काम करेगी या उधर। और वैसे भी तू उसे छोड़ के जा रही थी, लालच में रुक गई।
बीबी मुर्शिद आ जाए। मैं हूं इस घर की वफादार और मुझे इस घर में आता दिख रहा है तूफान। मेरे मुंह को तो सरकार की मोहर लगाकर बंद किया जा सकता है, पर सुलगती हुई आंख का धुआं कब तक छुपेगा? सारी रात पड़ी है, सुकून से सोच ले। सुबह अपने कपड़े बांध और चली जा यहां से। चल जाओ, मगरिब हो गई है। बेबी मुर्शद की कमरे की बत्तियां रोशन कर दे, अंधेरा हुआ पड़ा है। वो चाहे जितने दिन भी लाहौर रहे, मैं उनके कमरे में अंधेरा नहीं देख सकती। क्या हुआ? सोए नहीं? किसी का इंतजार है? हाँ। तू सो जा। वाह, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मुझे नींद आ रही है, सोने दे।
चांदी। छोड़ो आओ, छोड़ो आओ, छोड़ो साहब आगे मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। सरकार, ये तो बहुत चालाक निकली, दीवार फलांग के भाग रही थी। छोड़ दो इसे, जाओ और वहां से छड़ी लेकर आओ। माफ कर दिया इसको। क्या किया इसने? घर से भाग रही थी ये। इसकी हिम्मत कैसे है ये हरकत करने की? हमने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? सुबह होते ही इसे लकी महल भिजवाओ। भिजवा दूंगी इसको लकी महल सुबह। चलो ऊपर चलो मेरे साथ। ऊपर चलो, ऊपर चलो। यहाँ आराम से, आराम से बैठो, आराम से, आराम से। बस चुप चुप। मुझे बताओ, मिली ने कुछ कहा? हाँ, मुझे आप अपने साथ रखे प्लीज। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। पहले बताओ मुझे कि क्या हुआ। बताओ क्या हुआ, इतना क्यों डर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे डर रही हो तुम? मुझे आप बस अपने साथ रख के हमें सुबह होते ही अम्मा के पास लकी महल भिजवा दें। भिजवा देंगे अम्मा के पास। तुम घबराओ नहीं। हाँ? चुप करो ना, चुप करो। मेरे साथ, मेरे कमरे में चलो मेरे साथ। बस चुप, आराम से। यहाँ बैठो। देखो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर का बोल के आती हूँ। नहीं बेबी जी, मुझे अकेला ना छोड़ के जाए। अरे बिस्तर नहीं होगा तो सोओगी कैसे? हाँ नहीं नहीं बेबी जी, मुझे ना छोड़ के जाए। अच्छा हाथ छोड़ो, तुम्हारे जख्मों के लिए दवाई लेकर आऊँ। हाँ खुद ही ठीक हो जाएंगे, आप छोड़ दे। कुछ नहीं होता, डरो मत। हाँ बैठो, डरते नहीं, चुप, हाथ छोड़ो। कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। अभी ये वही से साफ करूँगी जख्म। तुम बहुत जिद्दी हो, बात नहीं मानती। यहाँ से साफ कर दो। बस 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 थोड़ा सा। अच्छा बस बस बस। हाथ देखो।
कहाँ है वो? राबिल बीबी मुर्शिद उसे अपने कमरे में ले गई हैं। क्यों? तसल्ली देने जी, वो बहुत डरी हुई थी। क्या मुसीबत है, मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर देगी। वो जी उससे पूछ रही थी कि वो यहाँ से भाग के क्यों जा रही है, और वो मुझे देख के बताते बताते चुप हो गई। अच्छा ठीक है, जा और ये दूध भी ले जा। ऐसा क्या हुआ था? इतनी क्या जल्दी थी घर से भागने की? क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? तुम जिस दिन से आई हो यही कह रही हो, जाना है। किससे डर लग रहा था तुम्हें? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? मिली ने कुछ कहा? ऐसा लगता है कि हमारे घर के नाम से तुम्हें किसी ने बहुत डराया है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, हमारे घर में तुम्हें किससे डर लग रहा था? अम्मा के पास जाना है। तो इतनी क्या जल्दी थी कि दीवार फैलांग के भाग रही थी तुम? बस रात इस घर में नहीं गुजारनी थी। पर क्यों? डर लग रहा था। किससे? देखो, डरो मत, बताओ। किस बात का खतरा था तुम्हें? इज्जत का। किससे? बताओ, किससे तुम्हारी इज्जत को खतरा था? देखो, जो कोई भी है, तुम बगैर डरे बता दो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें बुरा क्यों लगेगा? ये कौन सा कोई तुम्हारे भाई का नाम लेगी? भाई, आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूं कि कल सुबह मेरे उठने से पहले पहले इसको लक्की महल भेज देना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस जैसी लड़कियां मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल सुबह अगर ये मुझे यहां पर दिखाई दी तो मैं इसकी जान ले लूंगा। और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? ये ऐसी लड़की नहीं है जिसे खानदानी लड़कियों के साथ रखा जाए। चलो भेजो इसे नीचे सर्वेंट रूम में। भेजती हूँ भाई, आप जाकर सो जाएं, मैं इसे खुद ही भेज दूंगी। हाँ, याद से मैं इसे तुम्हारे कमरे में सोया हुआ ना देखूं। और अगर इसने कोई नया ड्रामा रचाया तो कल का सूरज नहीं देख पाएगी ये। हाँ भाई, मैं इसे नीचे सुला भी दूंगी और सुबह ही सुबह लकी महल भिजवा दूंगी। आप प्लीज जाकर सो जाएं।